अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो है सिस्टम इंटरनेशनल। SI सिस्टम भी हम इसे इन शॉर्ट कहते हैं और इसको दूसरे मानों में मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको क्यों बनाया गया, फिर इसको पहले कौन कौन सी इसमें रीडिंग्स जो हैं, कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को शामिल किया गया, फिर बाद में कौन कौन सी हुई और फिर इनकी जो टाइप्स हैं इसकी सिस्टम इंटरनेशनल की वो कौन कौन सी हैं। इन सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो पहली चीज़ है इसकी डेफिनेशन कि सिस्टम इंटरनेशनल चीज़ क्या है। ठीक है जी, उसके ऊपर हमारी बहस चलेगी। सिस्टम इंटरनेशनल का एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रीडिंग्स, ये तबादले के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी रीडिंग्स को? साइंटिफिक, साइंसी एंड टेक्निकल और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको कब बनाया गया? इसको 1960 में बनाया गया। और इसको कब कहाँ बनाया गया? ये जो है 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में बनाया गया, 1960 में बनाया गया। ठीक है जी। इसको क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ थे उस वक्त उनमें रीडिंग्स के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो मेजरमेंट्स, पैरामीटर्स इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो जो आगे ट्रेडिंग शुरू होती गई, जो आगे जो है लाइफ में चेंज आते गए, तो इसी तरीके से इसकी ज़रूरत भी हमें पेश हुई। क्यों पेश हुई? उसकी वजह ये थी कि अब मसलन कि अमेरिका है, अमेरिका में अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और कंडेला वगैरह, ये उधर नहीं यूज़ होते। कहाँ नहीं होते? USA में, लाइबेरिया में एंड नीमार में अभी तक ये जो यूनिट्स हैं वो यूज़ नहीं होते। वहाँ पर उनके अपने इम्पेरियल जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो इनकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अब जिस कंट्री में भी जाया जाए, जहाँ पर भी लेंथ होगी उसका जो यूनिट है, लेंथ का जो यूनिट है मीटर, वो सेम रहेगा। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप जिस जगह पर भी हों। ठीक है जी, ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है। अब जो उस वक्त 1960 में इसके अंदर जो क्वांटिटीज़, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ रखी गई थी वो कौन कौन सी थी? 1960 में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और कंडेला उस वक्त जो है वो शामिल कर लिए गए थे। लेकिन बाद में 1971 में मोल को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है जी। तो ये जो थी उस वक्त क्यों बनाया गया था? इसकी ज़रूरत पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम लाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ताकि पूरी दुनिया में ये जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, उनके एक ही यूनिट्स होने चाहिए और वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में एक ही तरह पर इस्तेमाल होने चाहिए। ये इस वजह से बनाया गया था। ठीक है जी। और फिर इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेस हैं और डीराइव्ड। मतलब कि बेस क्वांटिटीज़ हैं और डीराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। दो तरह की मकदारें हैं। ठीक है जी। वो दो तरह की मकदारें किस तरीके से हैं? वो दो तरह की मकदारें ऐसे हैं कि जो बेस यूनिट्स हैं, मसलन बेस यूनिट्स में जो पहली आपकी है लेंथ, उसका सिंबल क्या है? L। और इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है और इसका सिंबल क्या है? M। और दूसरा जो है वो मैस है और इसका यूनिट क्या होता है? kg, किलोग्राम। टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? S। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से शो करते हैं और इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका L सिंबल है क्वांटिटी का और इसको जो यूनिट है वो क्या है? कंडेला, CDB से कहते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन, K से डिनोट करते हैं। लेकिन जो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, वो अपनी अपनी डिमांड के ऊपर, अपनी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इधर सेल्सियस भी कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट भी कर लेते हैं। लेकिन जो स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं, जैसा कि USA में है, उधर सिर्फ केल्विन ही इस्तेमाल होता है। तो ये हर कंट्री की अपनी प्रायोरिटी है, वो जिस तरीके से भी इसको इस्तेमाल करे। और आखिर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N और इसको मोल भी कहते हैं। ये सारे के सारे कौन से यूनिट थे? ये सारे के सारे बेस यूनिट थे। मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल में इनकी जो इम्पोर्टेंस है
वो एज आ बेस यूनिट्स के हिसाब से है। अब अगले जो हैं वो हैं सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मसलन पहली है स्पीड और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। दूसरी है एक्सेलरेशन, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरी है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। और चौथी है फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और पांचवी है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल। और डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आखिर में है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है जी, ये सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स थे। ये दोनों तरह के यूनिट थे, बेस यूनिट्स भी थे और डिराइव्ड यूनिट्स भी थे। तो इनको जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसको क्यों बनाया गया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, शुरू में कौन कौन से इसके अंदर यूनिट्स रखे थे, अब कौन कौन से यूनिट्स इसके अंदर रखे गए हैं, और ये शुरू में कौन कौन से यूनिट इसमें इंक्लूड किए गए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हैं, और जो बेस क्वांटिटीज़ थी, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, वो सारे के सारे और इनके यूनिट्स जो थे वो सारे के सारे अभी सिस्टम इंटरनेशनल में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।